क्यों आते हैं श्री कृष्ण सपने में, क्या संदेश देते हैं? रात का समय था। चारों ओर गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। आकाश में चमकते चांद को देखकर ऐसा लगता था मानो स्वयं प्रकृति किसी गहरे रहस्य को अपने भीतर छुपाए बैठी हो। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसके जीवन में बहुत परेशानियां थीं। मन हमेशा अशांत रहता, किसी काम में सफलता नहीं मिलती, अपने भी पराये लगने लगे थे। हर रात वह सोने से पहले भगवान का नाम तो लेता था, लेकिन उसके मन में एक ही प्रश्न घूमता रहता। हे प्रभु, क्या आप सच में मेरी सुनते हैं? यदि सुनते हैं तो मुझे कोई संकेत क्यों नहीं देते? एक रात अत्यधिक दुखी होकर वह सो गया। तभी उसे स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश के बीच पीतांबर धारण किए, मुकुट पहने, हाथ में बांसुरी लिए श्री कृष्ण खड़े थे। उनके चेहरे की मुस्कान इतनी शांत थी कि अर्जुन का सारा भय समाप्त हो गया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम सोचते हो कि मैं केवल मंदिरों में रहता हूँ? नहीं, मैं हर उस हृदय में रहता हूँ जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है। और जब कोई भक्त अत्यधिक दुख, भ्रम या भय में होता है, तब मैं उसे सपनों के माध्यम से संकेत देता हूँ। अर्जुन फोल्डेड हैंड्स करके बोला, प्रभु, आप सपने में क्यों आते हैं? क्या हर सपना कोई संदेश होता है? श्री कृष्ण बोले, नहीं वत्स, हर सपना दिव्य नहीं होता। कुछ सपने मन की कल्पनाएं होते हैं, कुछ दिन भर के विचारों का परिणाम। लेकिन जब कोई सपना तुम्हारे हृदय को भीतर तक बदल दे, तुम्हें शांति दे, तुम्हारे जीवन की दिशा बदल दे, समझ लेना उसमें मेरा संदेश छिपा है। पहला संदेश, भय छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। श्री कृष्ण बोले, जब मनुष्य जीवन की कठिनाइयों से डर जाता है, तब उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। ऐसे समय मैं सपने में आकर उसे यह याद दिलाता हूं कि वह अकेला नहीं है। वत्स, संसार में सबसे बड़ा अंधकार भय है। भय मनुष्य की शक्ति छीन लेता है। जो व्यक्ति हर समय असफलता, बीमारी, धोखे और भविष्य की चिंता करता है, वह जीते जी दुखी हो जाता है। अर्जुन बोला, प्रभु, डर अपने आप आ जाता है, उसे कैसे रोकें? कृष्ण मुस्कुराए, जिस प्रकार सूरज निकलते ही अंधेरा भाग जाता है, उसी प्रकार विश्वास आते ही भय समाप्त हो जाता है। जब मैं किसी भक्त के सपने में आता हूं, तो सबसे पहले उसके मन से डर निकालने आता हूं। मैं उसे बताता हूं, जो हुआ वह भी मेरे अनुसार हुआ। जो हो रहा है वह भी मेरे अनुसार हो रहा है। और जो होगा उसमें भी तुम्हारा कल्याण छिपा होगा। दूसरा संदेश, अपने कर्म सुधारो। श्री कृष्ण आगे बोले, वत्स, कई बार मैं सपनों में इसलिए आता हूं क्योंकि मनुष्य अपने मार्ग से भटकने लगता है। वह गलत संगति, क्रोध, लालच और अहंकार में फंस जाता है। जब आत्मा बार बार चेतावनी देती है और मनुष्य नहीं समझता, तब मैं स्वप्न के माध्यम से उसे सही दिशा दिखाता हूं। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, कैसे पहचाने कि सपना चेतावनी है? श्री कृष्ण बोले, यदि किसी सपने के बाद तुम्हारा मन बार बार किसी गलती को लेकर बेचैन हो जाए, यदि भीतर से आवाज आए कि तुम्हें अपना व्यवहार बदलना चाहिए, तो समझ लेना वह मेरी चेतावनी है। क्योंकि मैं दंड देने से पहले संकेत अवश्य देता हूं। मनुष्य सोचता है कि कोई उसके कर्म नहीं देख रहा, परंतु उसका हर कर्म उसकी आत्मा में लिखा जा रहा है। तीसरा संदेश, समय बदलने वाला है। वत्स, कृष्ण बोले, कभी कभी मैं सपनों में इसलिए आता हूं क्योंकि तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला होता है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक संघर्ष करता है लेकिन हार नहीं मानता, तब उसका भाग्य बदलने का समय आता है।
ऐसे समय मैं सपनों में उसे प्रेरणा देता हूं ताकि वह अंतिम क्षण में हार न माने। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, प्रभु, कई बार लगता है कि मेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है। श्री कृष्ण बोले, बीज जब मिट्टी के अंदर दबता है तब उसे लगता है कि उसका अंत हो गया, लेकिन वही दबाव एक दिन उसे विशाल वृक्ष बना देता है। तुम्हारे संघर्ष भी तुम्हें मजबूत बना रहे हैं, इसलिए कभी निराश मत होना। चौथा संदेश, मोह और अहंकार छोड़ो। श्री कृष्ण बोले, जब मनुष्य अत्यधिक अहंकारी हो जाता है तब उसका विवेक नष्ट होने लगता है। वह स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगता है। ऐसे लोगों को मैं सपनों में यह दिखाता हूं कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। धन, सुंदरता, शक्ति और प्रसिद्धि सब समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। केवल अच्छे कर्म और भक्ति ही आत्मा के साथ जाती है। अर्जुन बोला, प्रभु, क्या अहंकार इतना खतरनाक है? कृष्ण बोले, अहंकार वह दीवार है जो मनुष्य और भगवान के बीच खड़ी हो जाती है। जिस दिन मनुष्य विनम्र बन जाता है उसी दिन मेरी कृपा उसके जीवन में प्रवेश कर जाती है। पांचवा संदेश, अपने मन को शुद्ध करो। वत्स, कृष्ण बोले, मनुष्य बाहर की दुनिया को बदलना चाहता है लेकिन अपने मन को नहीं बदलता। जब मन क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मकता से भर जाता है तब जीवन में अशांति बढ़ जाती है। मैं सपनों में आकर अपने भक्तों को यह समझाता हूं कि वास्तविक युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। अर्जुन बोला, प्रभु, मन को शांत कैसे करें? कृष्ण बोले, प्रतिदिन कुछ समय मेरे नाम का स्मरण करो। दूसरों की बुराई कम करो, लोभ कम करो, और जो तुम्हारे पास है उसके लिए कृतज्ञ रहो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। छठा संदेश, सच्चे संबंधों की पहचान करो। श्री कृष्ण बोले, कई बार मैं सपनों में इसलिए आता हूं क्योंकि भक्त गलत लोगों पर अत्यधिक भरोसा करने लगता है। वत्स, हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति तुम्हारा हितैषी नहीं होता। कुछ लोग केवल स्वार्थ के लिए साथ रहते हैं। मैं सपनों में संकेत देता हूं ताकि मेरा भक्त समय रहते समझ जाए कि कौन अपना है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। अर्जुन बोला, प्रभु, सच्चे लोगों की पहचान कैसे करें? कृष्ण बोले, जो तुम्हारे कठिन समय में भी साथ रहे वही अपना है। जो तुम्हारी सफलता से जलने के बजाय प्रसन्न हो वही सच्चा है। और जो तुम्हें गलत मार्ग पर जाने से रोके वही तुम्हारा हितैषी है। सातवां संदेश, भक्ति का मार्ग अपनाओ। अब श्री कृष्ण का स्वर और मधुर हो गया। उन्होंने कहा, वत्स, मैं सपनों में इसलिए भी आता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा भक्त संसार के मोह में पूरी तरह न खो जाए। संसार का सुख क्षणिक है, आज है कल नहीं, लेकिन जो आनंद भक्ति में मिलता है वह कभी समाप्त नहीं होता। जब मनुष्य मुझे सच्चे प्रेम से याद करता है तब मैं उसके जीवन की कठिन राहों को सरल करने लगता हूं। अर्जुन बोला, प्रभु, क्या केवल पूजा करने से आप प्रसन्न हो जाते हैं? कृष्ण मुस्कुराए, नहीं वत्स, मुझे बड़े मंदिर, महंगे प्रसाद और दिखावे की भक्ति नहीं चाहिए। मुझे चाहिए सच्चा हृदय। यदि कोई भूखे को भोजन देता है, दुखी को सांत्वना देता है, सत्य बोलता है और दूसरों का सम्मान करता है तो वही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। आठवां संदेश, हर दुख का अंत होगा। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, क्या सच में हर दुख समाप्त हो जाता है? श्री कृष्ण बोले, हाँ वत्स, संसार का नियम है परिवर्तन। जिस प्रकार रात के बाद सुबह आती है
उसी प्रकार दुख के बाद सुख भी आता है, लेकिन मनुष्य दुख के समय धैर्य खो देता है। मैं सपनों में आकर उसे धैर्य रखने की शक्ति देता हूं। याद रखो, जब तक तुम्हारी सांस चल रही है तब तक आशा भी जीवित है। 9वां संदेश, स्वयं पर विश्वास रखो। वत्स, कृष्ण बोले, बहुत से लोग अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। वे हमेशा दूसरों से तुलना करते रहते हैं और स्वयं को कमजोर समझने लगते हैं। मैं सपनों में आकर उन्हें उनकी वास्तविक शक्ति का एहसास कराता हूं। जिस आत्मा के भीतर मैं निवास करता हूं, वह कभी कमजोर नहीं हो सकती। यदि तुम स्वयं पर विश्वास कर लो तो संसार की आधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अंतिम उपदेशब, स्वप्न समाप्त होने का समय आ गया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और बोले, वत्स, यदि कभी मैं तुम्हारे सपनों में आऊं तो उसे केवल चमत्कार मत समझना। उस संदेश को अपने जीवन में उतारना। मैं हर समय संकेत देता हूं, लेकिन समझ वही पाता है जिसका मन शांत और हृदय पवित्र होता है। याद रखो, जब तुम टूटने लगो मैं तुम्हें संभालने आता हूं। जब तुम भटकने लगो मैं मार्ग दिखाने आता हूं। जब तुम डरने लगो मैं साहस देने आता हूं। और जब तुम मुझे सच्चे मन से पुकारते हो तब मैं सपनों में भी तुम्हारे पास आ जाता हूं। इतना कहकर श्री कृष्ण धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। अर्जुन की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी, लेकिन आज उसका मन बदला हुआ था। उसके भीतर एक नई शांति थी, नया विश्वास था। उसे समझ आ चुका था कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर उस हृदय में रहते हैं जो प्रेम, विश्वास और भक्ति से भरा हो। और तभी से उसने शिकायत करना छोड़ दिया, अपने कर्म सुधार लिए और हर परिस्थिति में श्री कृष्ण पर विश्वास रखना सीख लिया। क्योंकि उसे पता चल चुका था, जब श्री कृष्ण सपनों में आते हैं तब वे केवल दर्शन नहीं देते बल्कि जीवन बदलने वाला संदेश देकर जाते हैं। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए।